ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरिम। नमस्कार, मैं चंदन कुमार मिश्रा अपनी यूट्यूब कक्षा आईडी @चंदनमाई विद्या पर आपको साथ अभी पिछले दिनों से ब्रह्म पुराण का पाठ सुना रहा हूँ, ब्रह्म पुराण की कथा सुना रहा हूँ। आइए, आप लोग अभी छठ पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, इसकी आपको शुभकामना है। जैसे कि हम हरतालिका तीज की कथा में सुनते हैं पार्वती जी और महादेव जी के विवाह की कथा, वो भी आप लोगों के साथ साझा किया है। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय अरविंदु भावम भवानी सहितम नमामि। यानी जो गौर वर्ण है, जिनका कपूर की तरह करुणा करते हैं, जो सबके ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, संसार का जो मतलब निर्वाह करते हैं, और जो भुजंग के गले में हार पहनते हैं, सदा खुशी रहते हैं और हृदय में नारायण का ध्यान करते हैं, जिनके भाव में महादेवी भवानी निवास करती हैं। हम महादेव जी का नारायण के साथ, देवी भगवती पार्वती गौरी के साथ नमस्कार करते हैं। यह मंत्र का भाव है। हम महादेव जी का पूजा करते हैं तो श्रीमद् देवी भागवत में श्री दुर्गा सप्तशती में मंत्र भी है, विशुद्ध ज्ञान देवायम चतुर्वेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाद धारिणे। और आप महादेव जी से महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करते हैं। ओम हौम जोम शिव ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मीव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्तिमामृतात् शिव जुम हौम ओम। तो पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह की बात है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए आगे की कथा सुनते हैं। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, पार्वती माता की जय, महादेव जी की जय, ब्रह्मदेव की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठ भाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी, वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वरण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा। पिछली कथा में आपने सुना था कि पार्वती जी जब अवतरण होती हैं, सती शिव के रूप में उनका एक अवतार आपने सुना। फिर शिव और पार्वती के रूप में उनके अवतार की कथा है, जब वो महादेव जी से विवाह करने के लिए हिमालय के घर में अवतीर्ण होती हैं। और हिमालय से जब नारद जी कहते हैं कि किन से विवाह करेंगे, तो वो कहते हैं कि भाई नारायण जी से करेंगे। तो नारायण जी बोलते हैं। फिर उनके बाद खबर आने के बाद जब पार्वती जी को मिलता है तो वन में चली जाती हैं, तपस्या करने लगती हैं, शिव जी को प्रसन्न करती हैं। उसके बाद फिर आती हैं, उनके पिताजी उनको ढूंढ करके ले आते हैं। फिर उनके साथ आगे का विवाह का कथा होता है, वह सुनते हैं। तो वही प्रसंग आगे चलता है कि हिमालय पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी, वह उन्हें ज्ञात हो गई थी। अतः उन्होंने सोचा, यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वरण करे यानी विवाह करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा। उसी में मेरा अभ्युदय निहित है। यूँ विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां आने लगे। हिमवान की सूचना पाकर मैं भी देवताओं के साथ वहां उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, कृतांत, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्यान्य और सभी देवता
गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाए वहां आए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वे अप्रतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों की उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता हैं, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई हैं, वे ही भगवती सती दक्ष पर कुपित हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतीर्ण हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी थीं उसमें सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को प्रस्তুत हुई। इंद्र आदि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी थीं। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर सहसा उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंक में ले लिया, यानी गोद में ले लिया। शिव जी को पार्वती जी ने गले लगा लिया। पार्वती जी का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनवांछित पति पा गईं। अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भधिजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवता आपस में सलाह करने लगे कि यह कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे बहुत कोलाहल करने लगे और वृतासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने की चेष्टा की, किंतु शिशु रूपधारी देवाधिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब वे न तो वज्र चला सके और न हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचाना और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदरपूर्वक मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के स्रष्टा, सर्वव्यापक, परावर स्वरूप, प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के स्रष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। ये प्रकृति देवी पत्नी रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर को प्राप्त हुई हैं। महादेव, देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपके ही प्रसाद और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए, जिससे ये पहले जैसे हो जाएं। तदंतर मैंने संपूर्ण देवताओं से कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूढ़ हो, इन्हें नहीं जानते। ये साक्षात भगवान शंकर हैं। अब शीघ्र इन्हीं की शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते देखते
अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारिं भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्चम गुरुश्च शुक्रो शनिराहु केतुं सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। हम यह देखकर सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा कि शैलराज, तुम सबके लिए स्पृहणीय, पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यह तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, विलंब क्यों करते हो? ऐसी कथा होती है। बैठो, अभी तो कथा कह रहे हैं। तो मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा कि देव, मेरे सब प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराएं। तब मैंने भगवान शिव से कहा कि देव, अब उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियाँ, सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगंध लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देती हुई मंद गति से बहने लगी। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देव, नदियाँ, महानदियाँ, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाहोत्सव में मूर्तिमान होकर सम्मिलित हुए थे। तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहु आदि सामगान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप करते थे। संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्याएं हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थीं। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, यह जानकर भांति भांति की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित थीं। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती को योग्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, ऐसा हिमवान ने कहा कि देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो। तब देवाधिदेव शंकर ने मुझसे इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छा अनुसार कीजिए। मैं आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योग बंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया और उस दिव्य दंपत्ति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों को योग बंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। तो ब्रह्मदेव ने इस प्रकार से पार्वती देवी का विवाह शिव जी के साथ कराया। यह
यहाँ पे विधान का, संस्कार का एक चित्रमय रूप से दिया गया है दर्शन। हम इसमें ईश्वर की झांकी देख सकते हैं। कहते हैं भावे भवानी सहितम नमामि। इस कार्य में संपूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह संपूर्ण होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई है। ऐसा ब्रह्मदेव कहते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। अब आगे कथा चलती है। देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति, कामदेव का दाह तथा महादेव जी का मेरु पर्वत पर गमन। ओम मंदार माला कुलितालकाई कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबरायै तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की। देवता बोले कि पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो क्लेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नीले रंग की चोटी धारण करने वाले अंबिकापति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है और जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले तथा योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो शमशान में क्रीड़ा करते हैं और वर देते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है। जो सबके पिता, सांख्य वर्णित पुरुष, विश्वदेव, शर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम, सेनानी, पशुपति, शुचि, वैरिहंता, सद्योजात, महादेव, चित्र, विचित्र, प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपको नमस्कार है। पुरुष में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं और आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, आपको प्रणाम है। भूत भावन, आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाएं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति होने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा कि देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने को सदा ही प्रसन्न मुख और सौम्य हूँ। तुम शीघ्र कोई वर मांगो, मैं निश्चय ही उसे दूंगा। तब देवता बोले कि भगवान, यह वर आपके ही हाथ में रहे। जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। उस समय आप हमें मनवांछित वर दीजिएगा। एवमस्तु कहकर महादेव जी ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों और भक्तों,
जो इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करता है वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से बिंधने का विचार किया। वह अनाचारी, दुरात्मा और कुलाधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वह नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्य में विघ्न डाला करता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को बींधने की इच्छा रखने वाले आतताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्रों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहसा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाले काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणामय विलाप करने लगी। उस दुखिनी ने महादेव जी तथा पार्वती देवी से अपने पति के लिए याचना की। उसके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गया। अब यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित होते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा। यहाँ पे इनका शुभ विचार था कि शिव और पार्वती का विवाह दाम्पत्य जीवन सफल हो, इसलिए उनको भी आशीर्वाद मिला। सुबह जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। शब्दार्थ के साथ भावार्थ भी होता है, मंत्रार्थ भी होता है, वाच्यार्थ होता है, तत्वार्थ होता है, निहितार्थ होता है और भी कई तरीके की इनकी व्याख्याएं होती हैं। इस रूप में देखिए, कामदेव रति नहीं रहे तो सृष्टि नहीं चलेगी, इसलिए उन्हें भी नमस्कार है। जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेद रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चली गईं। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नतापूर्वक रमन करने लगे। पति पत्नी ने प्रेम पूर्वक विहार किया, सुहागरात हुआ। शादी विवाह करने के बाद आनंद मनाए। जैसे खाना खाने के बाद भूख मर जाती है, उसी तरीके से प्रेम विवाह के बाद संभोग करने के बाद काम की इच्छा कुछ समय के लिए तृप्त हो जाती है। इस बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। पति पत्नी मिल के रहें एक दूसरे में। अगर क्रोध आए तो उस वक्त पति ना पत्नी को छेड़े और पत्नी ना पति को छेड़े। थोड़ा समय के बाद जब सही मौसम होता है तो सही मौसम में स्वतः ही प्रेम अंकुरित होगा और पति पत्नी में अच्छा दाम्पत्य जीवन विकसित होगा। कभी कभी दिमाग का टेम्परामेंट अलग रहता है, इसलिए सही मूड में ही पति पत्नी आपस के साथ प्रेमालाप करें। बोलिए हर हर महादेव की जय। तो इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नतापूर्वक रमन करने लगे। पार्वती जी ने कहा कि भगवान देव देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी, अब मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। शिव जी और पार्वती जी की आपस में चर्चा का यह एक प्रसंग है। तब महादेव जी बोले कि देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कभी अन्य किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आया। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। तब देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहाँ माता ने मुझे एकांत स्थान में देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उमे, तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं। देवताओं की कीड़ा ऐसी नहीं होती। शिव शंकर डमरू वाला का नाम पूरा दुनिया जानता है, निराला है, सबके लिए दानी महादानी की बात है। महादेव, आप जो नाना प्रकार के गणों के साथ विहार करते हैं, यह मेरी माता को पसंद नहीं है। यह सुनकर महादेव जी हंस पड़े और देवी को हंसाते हुए बोले कि प्रिय,
बात तो ऐसी ही है, इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ? मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता, कभी दिगंबर बना रहता, शमशान भूमि में निवास करता, बिना घर द्वार का होकर जंगलों में और पर्वत की कंदराओं में रहता तथा अपने गणों के साथ घूमता फिरता हूँ। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा है। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं है। तब देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं है। आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ ले देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया। पर्वत की गुफाएं बनी और भगवान का कंदरालय देवालय भी बना। शिव पार्वती जो हैं उनके लिए ब्रह्मा जी ने जब शादी करवाई तो सरस्वती जी के माध्यम से उनके लिए तीनों लोक 14 भुवन है। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं दिव्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शंकराय नमः। ओम पार्वत्यै नमः। प्रेम से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा सुनिए। ऋषियों ने कहा कि ब्राह्मण वैवस्वत मनमंत्र में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेघ यज्ञ कैसे नष्ट हुआ? तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, महादेव जी ने सती देवी का प्रिय करने की इच्छा से जिस प्रकार दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था उसका वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरु गिरी के ज्योति स्थल नामक शिखर पर सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था विराजमान थे। विध्वंस का एक दूसरा शब्द उपसंहार भी होता है, समापन भी होता है। जैसे उद्घाटन होता है तो उद्घाटन का समापन होता है, उस बात को मानिए। पूर्व काल की बात है। महादेव जी कोई अपना ससुर के यज्ञ को भरनष्ट करेगा नहीं न करेगा जी, पूरा करेगा, उसका बात मानिए। जो जिस रूप में उपासना करता है उस भाव में रहता है, उसी भाव को पूरा करते हैं भगवान। पूर्व काल की बात है। महादेव जी मेरुगिरी के ज्योति स्थल नामक शिखर पर जो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित और पलंग की भांति फैला हुआ था विराजमान थे। गिरिराज कुमारी पार्वती सदा उनके पार्श्व भाग में बैठी रहती थी। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश पंचदेव मिले रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश। आदित्य वसु अश्विनी कुमार गोह्यकों सहित कुबेर महामुनि शुक्राचार्य तथा सनत कुमार आदि महर्षि उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। अत्यंत भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच जो अनेक रूप धारण करने वाले तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, भगवान शिव के समीप रहा करते थे। भगवान के पार्षद भी वहां मौजूद थे। वे सब अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। महादेव जी की इच्छा से भगवान नंदीश्वर भी वहां खड़े रहते थे। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। इस प्रकार परम सौभाग्यशाली देवर्षियों और देवताओं से पूजित होकर भगवान शंकर वहां सदा निवास करने लगे। कुछ काल के बाद प्रजापति दक्ष ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करने की तैयारी की। उनके उस यज्ञ में इंद्र आदि संपूर्ण देवता स्वर्ग से आकर एकत्रित होने लगे। वे अग्नि के समान तेजस्वी देवता दक्ष के अनुरोध से प्रकाशमान विमानों पर बैठकर गंगा द्वार को गए। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्गलोक में रहने वाले सभी देवता प्रजापति के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य तथा मरुदगण ये सब यज्ञ में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के साथ वहां पधारे थे। उष्मप, धूमप, आज्यप तथा सोमप नाम वाले देवता भी अश्विनी कुमारों के साथ वहां उपस्थित थे। ये तथा और भी अनेक भूत प्राणियों का समुदाय वहां एकत्रित हुआ था। जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों तथा महर्षियों के साथ वहां पधारे थे। देवताओं को वहां जाते देख गिरिराज कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान, ये इंद्र आदि देवता कहाँ जाते हैं? महादेव जी बोले, महाभागे, प्रजापति दक्ष अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, उसी में सब देवता जा रहे हैं। तब देवी ने पूछा, महाभाग, आप इस यज्ञ में क्यों नहीं जाते? ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे आपका वहां जाना नहीं होता? अब आगे की कथा चलती है। महादेव जी बोले कि महाभागे, देवताओं ने ही यह सब किया है।
उन्होंने किसी भी यज्ञ में मेरा भाग नहीं रखा है। पहले से जो मार्ग चला आता है उसी से अपने को भी चलना चाहिए। तब उमा ने कहा कि भगवान, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक है। आप अपने तेज, यश और श्री के द्वारा अजेय एवं अदृश्य हैं। महाभाग यज्ञ में आपके भाग का जो यह निषेध है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरे शरीर में कंप छा गया है। तब महादेव जी बोले कि देवी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? आज तुम्हें जो मोह हुआ है उससे इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकती हैं। मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ। मेरी ही सब लोग निरंतर स्तुति करते हैं। मेरे ही संतोष के लिए सब लोग रथंतर शाम का गान करते हैं। ब्राह्मण वेद मंत्रों से मेरा ही यजन करते हैं तथा अधवर्यु लोग यज्ञ में मेरे ही लिए भागों की कल्पना करते हैं। ओम चामुंडाय देवी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तब प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी से यूं कहकर भगवान शंकर ने अपने मुख से क्रोधाग्नि जनित एक महाभूत की सृष्टि की। फिर उससे कहा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो। तब उसने रुद्र की आज्ञा से सिंह का वेश धारण करके दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डाला, क्रोध का विनाश किया। उसने अपने कर्म का साक्षी बनाने के लिए अत्यंत भयंकर भद्रकाली को भी साथ ले लिया था। भगवान का वह क्रोध वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ, जो शमशान भूमि में निवास करता है। उसने पार्वती देवी के खेद का निवारण किया था। वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से अनेक रुद्रगण उत्पन्न किए, जो रुद्र के समान ही वीर्यवान और पराक्रमी थे। वे सब सैकड़ों और हजारों की संख्या में झुंड बनाकर उस यज्ञ मंडप में गए। उनकी किलकिलाहट से समस्त आकाश गूंज उठा। अग्नि और सूर्य का प्रकाश मंद पर गया। चारों ओर अंधकार छा गया। उस समय वे समस्त रुद्रगण यज्ञ मंडप में आग लगाने लगे। किसी ने यूपों को तोड़ डाला, किसी ने उन्हें उखाड़ दिया। कोई सिंहनाद करता, कोई वहां की सब वस्तुओं को तहस नहस कर डालता था। कितने ही वायु के समान वेग से इधर उधर दौड़ लगाने लगे। यज्ञ पात्र चूर चूर हो गए। वहां के मंडप ढह गए। ऐसा जान पड़ता था आकाश से तारे टूटकर गिर रहे हों। कोई यज्ञ में रखे हुए भोज्य पदार्थों को खाते और सब और लोगों को डराते फिरते थे। कितने ही पर्वताकार भूत देवांगनाओं को उठाकर फेंक देते थे। ऐसे गणों के साथ प्रतापी वीरभद्र ने पहुंचकर देवताओं द्वारा सुरक्षित यज्ञ को भद्रकाली के सामने ही भस्म कर डाला। अन्य रुद्रगण सबको भय उपजाने वाली गर्जन करने लगे। कुछ लोगों ने यज्ञ का मस्तक काट कर भयंकर नाद किया। तब इंद्र आदि देवताओं और प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा कि बतलाइए, आप कौन हैं? जो आहुति होती है, आहुति को आप देखिएगा तो अलग अलग तरीके का चीज़ आपको लगता है, भस्म बन जाता है। यज्ञ के बाद, हवन के बाद जो समिधाएं होती हैं, वो आहुति पूर्ण होने के बाद भस्म बन जाती हैं। इसकी प्रक्रिया बताई है। तब वीरभद्र ने कहा, मैं न देवता हूँ, न दैत्य हूँ, न इस यज्ञ में भोजन करने आया हूँ और न कौतूहलवश इसे देखने को ही मेरा आना हुआ है। मैं इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम वीरभद्र है। मैं रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ। ये भद्रकाली हैं। रुद्र के कोष से प्रकट हुआ हूँ। ये भद्रकाली हैं। इनका प्रादुर्भाव पार्वती देवी के क्रोध से हुआ था, कोष से हुआ था। ये देवाधिदेव महादेव जी के भेजने से यज्ञ के समीप आई हैं। राजेंद्र, तुम देव देव भगवान उमापति की शरण में जाओ। उनका क्रोध भी वरदान के ही तुल्य है। तब प्रजापति दक्ष मन ही मन भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने प्राण और अपान को हृदय में रोककर यत्नपूर्वक उनका ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपका प्रिय एवं कृपा पात्र हूँ तो मुझे यह वरदान दें। जो भी भोजन सामग्री यहाँ खा पी ली गई, ये नष्ट कर दी गई। यज्ञ का जो सामान चूर चूर करके फेंक दिया गया, वह सब कुछ बहुत दिनों से यत्न करके संचित किया गया था। महेश्वर, आपकी कृपा से यह व्यर्थ न जाए। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर दक्ष की कामना पूर्ण की। प्रजापति दक्ष ने भगवान से वरदान पाकर पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और भगवान शिव का स्तवन आरंभ किया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।
जैसे बच्चा लोग पढ़ाई करता है, गणित का मान लिया पढ़ाई हो गया, तो कोई सवाल अगर गलत बना के ले आया मास्टर के पास, तो मास्टर क्या करते हैं, सवाल को देख करके बताते हैं कि ये गलत है, इसको ले जाओ सॉल्व करके दोबारा बना करके ले आओ। काट कर दिया और उसके बाद फिर सही कर दिया। वही प्रक्रिया हुआ कि इन्होंने संशोधन किया, आगे की बात बताई। जो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी हैं भगवान शिव शंकर, उनकी इस परा अपरा माया को कौन जान सकता है। वो जिसको दोबारा भी रिपीट करवा सकते हैं, जैसे फिल्म बनता है तो रीटेक होता है, सही है तो ठीक है, गलत है तो कट करके दोबारा करो, वह प्रक्रिया सिखा करके इन्होंने बताया कि ऐसे करो। इस तरीके से व्यक्तित्व और चरित्र का संशोधन होता है। इस प्रकार से यह कथा पूरी होती है। ध्यान से बोलिए शंकर भगवान की जय। अब दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव की स्तुति हुई, जो कि ब्रह्मा जी के बेटे थे। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र आपको प्रणाम है। देवेंद्र, आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप सहस्त्राक्ष, विरूपाक्ष और त्रयक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब और हैं, नेत्र, मस्तक और मुख भी सब और हैं। आपके सब और कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंकु कर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण, शतकर्ण, शतोदर, शतावर्त, शतजिह्वा और सनातन है। दक्षुवाचम नमस्ते देव देवेशम नमस्ते अंधकसूदनम देवेंद्रम त्वं बलश्रेष्ठम देवदानव पूजिता। पहला सहस्त्रों नेत्रों वाले, दूसरा विकराल नेत्रों वाले, तीसरा 3 नेत्रों वाले, 4 कील के समान नुकीले कानों वाले, बड़े बड़े कानों वाले, घड़े के समान कानों वाले, समुद्र जिनका निवास स्थान है वे, ये सब उपमाएं हैं। हाथी के समान कानों वाले, गाय के समान कानों वाले, सैकड़ों कानों वाले, सैकड़ों उदर वाले, सैकड़ों भंवर वाले, सैकड़ों जिह्वा वाले। अलग अलग रूप से लोग अपना भाव बताते हैं। शिव का जब जैसा जिस रूप में प्रकट होना है उसी रूप में प्रकट होंगे। जब जहाँ आना है, जब जहाँ जाना है, आएंगे जाएंगे। भगवान को भला कौन रोक सकता है। भगवान की जब कृपा होती है तभी होती है। तो आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान, महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असत, सद, सत्य, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव, सृष्टिकर्ता, शर्व, रुद्र, रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंधकासुरघाती, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्रयंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुर नाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड, अत्यंत क्रोधी, मुंड, सिर मुंडाए हुए, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले, दंडी, शंकु, कर्ण तथा दंडधारियों को भी दंड देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडीकेश, अर्धनारीश्वर, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप, विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव कल्याण में हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रमथगणों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मांसल हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य गर्भ एवं हिरण्य कवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य सुवर्ण की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पत्तों के समूह पर शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है, इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही होम और मंत्र हैं। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आगे कथा है। सहस्त्राक्ष, विरूपाक्षं, त्रयक्षं, यक्षाधिपप्रिय, सर्वतः पाणिपादस्तं, सर्वतो वक्षि शिरोमुख,
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसिं शङ्कुकर्णो महाकर्णः कुम्भकर्णो अर्णवालयः गजेन्द्रकर्णो गोकर्णः शतकर्णो नमस्तुते शतोदरः शतावर्तः शतजिह्वः सनातनं गायन्ति त्वं गायत्रीणो अर्चयन्त्यर्कमर्किणं देवदानवगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः मूर्तिमास्त्वं महामूर्तिः समुद्रः सरसां निधे त्वयि सर्वा देवता हिङ्गावो गोष्ठ इवासतिं त्वत्तः शरीरे पश्यामि सोमम् अग्निजलेश्वरम् आदित्यमथ विष्णुं च ब्रह्माणं स बृहस्पतिं क्रियाः करणकार्ये च कर्ता कारणमेव चम् असंख्यं सदसच्चैवं तथैव प्रभवाप्ययौ नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय चं पशूनां पतये चैवं नमो असत्वन्धकघातिणीं त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणं त्र्यम्बकाय त्रिनेत्राय त्रिपुराघ्नाय वै नमः नमश्चण्डाय मुण्डाय विश्वचण्डधराय चं दण्डिणे शङ्कुकर्णाय दण्डिदण्डाय वै नमः नमो अर्धचण्डिकेशाय शुष्काय विकृताय चं विलोहिताय धूम्राय नीलग्रीवाय वै नमः नमो असत्त्वप्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय चं सूर्याय सूर्यपतये सूर्यध्वजपताकिने नमः प्रमथनाशाय वृषस्कन्धाय वै नमः नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय चं हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः शत्रुघाताय चण्डाय पर्णसंघर्षयाय चं नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वै नमः सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतान्तरात्मने। प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय। आगे कहते हैं कि आप ही होम और मंत्र हैं, आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है, आपको नमस्कार है। आप ही अनम्य और आप ही नमन करने के योग्य हैं। आप हर्षमग्न होकर किलकारियाँ भरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गाना बजाना करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है, जिह्वा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मास और लवार्ध आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको तुम्बी और वीणा बहुत ही प्रिय है, आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं, ऐसे होते हुए भी आप शिव शांत तथा अत्यंत शांत हैं, आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं, यानी दान देना। आप पवन, सूर्य एवं सांख्य परायण हैं। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप हुम हुम करने वाले रुद्र एवं भगाकार प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। अभूत एवं प्रस्तुत वर्तमान रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ वाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भग, तट तट पर होने योग्य तथा तट्टिनी पति समुद्र हैं, आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप सहस्त्रों शूल उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नेत्रों वाले हैं, आपको नमस्कार है।
आपका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान लाल है। आप बालक रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप बाल सूर्य स्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध बुद्ध शोभन तथा क्षय रूप हैं, आपको नमस्कार है। नमो होमाय मंत्रायं शुक्लध्वज पताकिनीं नमो अनम्यायं नम्याय नमः किलकिलाय चं नमस्त्वां शयमानायं शयितायुत्थिताय चं स्थिताय धावमानायं कुब्जायं कुटिलाय चं नमो नर्तनशीलाय नटराजाय मुखवदित्रकारिणीं बाधापहाय लुब्धायं गीतवादित्रकारिणीं नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठायं बलप्रमथनाय चं उग्राय च नमो नित्यं नमश्चं दशबाहवीं नमः कपालहस्तायं शीतभस्मप्रियाय चं विभीषणाय भीमायं भीष्मव्रतधराय चं नानाविकृतिवक्त्रायं खड्गजिह्वोग्रदंष्ट्रिणीं पक्षमासलवार्धायं तुम्बीवीणाप्रियाय चं अघोरघोररूपायं घोराघोरतराय चं नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय चं नमो बुद्धाय शुद्धायं संविभागाप्रियाय चं पवनाय पतंगाय नमः सांख्यपराय चं नमश्चण्डैकघण्टायं घण्टाजल्पाय घण्टिणीं सहस्रशतघण्टायं घण्टामालाप्रियाय चं ओम नमः शिवाय। हम तो कहते हैं कि शिव जी को कि आप शुद्ध बुद्ध क्षोभन तथा क्षय रूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके केश गंगा जी की तरंगों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप संध्या आदि 6 कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा सृष्टि आदि 3 कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधि पूर्वक प्रवृत्ति कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कल कल शब्द करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत पीले काले और लाल रंग वाले और भिन्न वर्ण के हैं। इच्छानुसार आप रूप धारण करते हैं। आप धर्म काम अर्थ मोक्ष कृत संहार क्रथन संहार करता सांख्य सांख्य प्रधान और योग के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप रथ संचार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है, आपको नमस्कार है। आप काला मृग चर्म ओढ़ते और सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। ईशान आप रुद्र समुदाय रूप हैं। हरिकेश पीले केश वाले, आपको नमस्कार है। व्यक्ताव्यक्त स्वरूप अंबिकानाथ आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और कामदेव के मद को इच्छा अनुसार चूर्ण करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर, आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके संहारक सद्योजात, आपको नमस्कार है। दूसरों को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव, आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भींगे रहते हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रार्ध संयुगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने वाले, आपको नमस्कार है। आप अन्नदान करने वाले अन्नदाताओं के प्रभु अन्न भोक्ता और रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप ही प्रलयकालीन अग्नि हैं। देव देवेश्वर आप ही जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के जीव हैं। चराचर जगत के सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही हैं। विश्वेश्वर आप ही ब्रह्मा हैं। जल में स्थित जो ब्रह्म है उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं। आप ही सबकी परम योनि हैं। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव शिव की जय। नारीश्वर के रूप में शिव भी हैं और पुरुषेश्वर के रूप में भी शिव हैं, इनको नमस्कार है। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही ऋक् साम तथा ओंकार कहते हैं। सामगान करने वाले ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवता हाय हाय हरे हाय हुआ हाव आदि साम ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा।
जहाँ हवन करते हैं वहाँ हवन भी दे सकते हैं। यदि हवन की आहुति का जो समिधा राख है उसको खा सकते हैं या उसका दवाई में उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए कि भस्म का कैसे औषधीय या फिर उपयोग करने के लिए उपभोग किया जा सकता है। तो शाम ऋचाओं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ऋचाओं के द्वारा भी मंत्र जाप किया जाता है शिव और ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी देवगण देवी गणों की प्रसन्नता के लिए। निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदमय हैं। ब्रह्मवेत्ता कल्प और उपनिषद आदि के समूहों से आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो वर्ण और आश्रम हैं वह सब आप ही हैं। बिजली की चमक, मेघ की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग सब आपके ही स्वरूप हैं। शिव अपने विचार और विविध भावों को नियंत्रित करने के लिए माता सरस्वती की कृपा के स्वतः ही पात्र हैं। उनको ऐसा वरदान है। साथ ही माता सरस्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे कि लोग अपने विचार और भाव के आवेगों को नियंत्रित कर सकें। बैलों के ककूद, ठूहे और पर्वतों के शिखर भी आप ही हैं। आप मृगों में मृगराज सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीर सागर, मंत्रों में प्रणव, शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। प्राणदंडाय नित्यायं नमस्ते लोहिताय चं, हुंहुकाराय रुद्रायं भगाकार प्रियाय चं, नमो पार्वते नित्यं गिरिवृक्षप्रियाय चं, नमो यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय चं, यज्ञवाहाय दान्ताय तथ्याय च भगाय चं, नमस्तताय तट्याय तट्यणीपतये नमः, अन्नदायान्नपतये नमस्तवन्नभुजाय चं, नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रचरणाय चं, सहस्रोद्यतशूलाय सहस्रनयनाय चं, नमो बालार्कवर्णाय बालरूपधराय चं, नमो बालार्करूपाय कालक्रीडनकाय चं, नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणाय चयाय चं, तरंगांकितकेशाय मुक्तकेशाय वै नमः, नमः षट्कर्मनिष्ठाय त्रिकर्मनियताय चं, वर्णाश्रमाणां विधिवत् पृथग् धर्मप्रवर्तिने, नमः श्रेष्ठाय ज्येष्ठाय, नमः कलाकलाय चं, नमः कलातीताय चं। आप मृगों में मृगराज सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समूह में क्षीर सागर, मंत्रों में प्रणव, शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खड़वांग और मुद्गद धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मंता, आदर देने वाले भी आप ही माने गए हैं। मणुक्त 10 लक्षणों वाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप हैं। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ ही भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आदि, अंत, मध्य, गायत्री और ओंकार भी आप ही हैं। हरा, लाल, काला, नीला, पीला, अरुण, चितकबरा, कपिल, बभ्रू, भूरा, फाखता और श्याम आदि रंग भी आप ही हैं। आप सुवर्ण रेता अग्नि के नाम से विख्यात हैं। आप ही स्वर्ण माने गए हैं। स्वर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित अग्नि, स्वर, भानु, राहु और भानु सूर्य हैं। होता हवन करने वाले, होत्र, हवन, होम्य, हवन द्वारा पूज्य, हुत, हवि और प्रभु भी आप ही हैं। त्रिसौपर्ण, ऋचा और यजुर्वेद का शतरुद्रीय आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही प्राण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्वगुण हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आँख का खोलना, मीचना, भूख, प्यास तथा जिह्वा, जम्भाई हैं। आप लोहितांग, लाल शरीर वाले, दृष्टि, दाढ़ों वाले, महावक्त्र, बड़े मुख वाले, महोदर, बड़े पेट वाले, शुचि रोमा, पवित्र रोए वाले, हरिक्षद श्रु,
पीली दाढ़ी मूछ वाले, ऊर्ध्व केश ऊपर उठे हुए केश वाले तथा चलाचल स्थावर जंगम हैं। गीत वाद्य और नृत्य आपके ही अंग हैं। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य, उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आगे जो हम भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, श्वेत पिंगल नेत्रायम कृष्ण रक्ते क्षणाय चम धर्म कामार्थ मोक्षायम कृथाय कृतनाय चम सांख्यायम सांख्य मुख्यायम योगाधिपतये नमः। नमो रथ्याधिरथ्यायम चतुष्पथ पथाय चम कृष्णाजिनोतरीयायम व्यालयज्ञोपवीतिनेम ईशान रुद्र संघातम हरिकेश नमस्तुते त्र्यंबकायाम्बिकानाथं व्यक्ताव्यक्त नमस्तुते कालकामदकामघ्न दुष्टोदवृत्तनिषूदनं सर्वगर्हित सर्वघ्नं सद्योजात नमस्तुते उन्मादनशतावर्तं गङ्गातोयर्द्रमूर्धजं चन्द्रार्धसंयुगावर्तं मेघावर्तं नमस्तुते नमो अन्नदानकर्त्रे च अन्नदप्रभवे नमः। अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेवं प्रलयानलं जरायुजान्दजाश्चैवं स्वेदब्जोद्भिज एव चं त्वमेव देवदेवेशं भूतग्रामश्चतुर्विधं चराचरस्य स्रष्टा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेव चं त्वमेव ब्रह्मा विश्वेशम् अप्सु ब्रह्म वदन्ति तं सर्वस्य परमा योनि सुधांशो ज्योतिषानिधिं ऋक्सामानि तथोङ्कारमाहुस्त्वं ब्रह्मवादिनं हायि हायि हरे हायि हुआ हावेति वास्कृतं गायन्ति त्वां सुरश्रेष्ठं सामगा ब्रह्मवादिनं यजुर्मयं वृङ्गमयश्चं सामाथर्वयुतस्तथां पठ्यसे ब्रह्मविद्भिस्त्वं कल्पोपनिषदां गणैः ब्राह्मणाः क्षत्रियां वैश्याः शूद्रा वर्णाश्रमाश्च यम् त्वमेवाश्रमसङ्घाश्चं विद्युतस्तन्नित्यमेव चं संवत्सरस्त्वमृतवो मासामासार्धमेव चं कलाकाष्ठानि मेषाश्चं नक्षत्राणि युगानि चं वृषाणां कक्कुदं त्वं हि गिरिणां शिखराणि चं। कहते हैं शिव जी को कि आप जल व्याल पानी में रहने वाले सांप और कुटीचर एकांतवासी गृहस्थ हैं। आप ही विकाल विपरीत काल सुकाल दुष्काल तथा काल नाशक हैं। मृत्यु अक्षय एवं अंत भी आप ही हैं। आप क्षमा माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप संवर्त प्रलय काल वर्तक नित्य विद्यमान संवर्तक प्रलयकालीन और बलाहक मेघ हैं। आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की घंटकी और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। आप ब्रह्मा हैं। आपके मुख में कालाग्नि का निवास है। दंड धारण करने वाले सिर मुंडाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग चारों वेद चार प्रकार के होता और चौराहा आप ही हैं। चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हैं। क्षर विनाशी अक्षर अविनाशी प्रिय धूर्त गणों द्वारा गणनीय एवं गणपति भी आप ही हैं। आप लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करते हैं। पर्वत एवं वाणी के स्वामी हैं। पार्वती जी के प्रियतम हैं। शिल्पकारों के स्वामी शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं। आपने ही भग के नेत्रों का विनाश किया है। आप अत्यंत क्रोधी हैं। उषा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। स्वाहा स्वधा वषटकार और नमस्कार सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ यानी गुप्त हैं तथा गूढ़ व्रत का आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। धन सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित हैं। धाता धारण करने वाले, विधाता विधान करने वाले, संधाता जोड़ने वाले, निधाता बीज डालने वाले, धारण धर तप ब्रह्म सत्य ब्रह्मचर्य तथा आर्जव सरलता आपके ही नाम है। आप संपूर्ण भूतों के आत्मा
सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत स्वरूप, भूत भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, भूत, अग्नि और महेश्वर हैं। सिंहो मृगाणां च पतेस्तक्षको अनन्तभोगिनां, क्षीरोदो ह्युदधीनां च मन्त्राणां प्रणवस्तथां, वज्रं प्रहारणानां च व्रतानां सत्यमेव चं, त्वमेवेच्छां च द्वेषश्चं रागो मोहश्च क्षमां, व्यावसायो धृतिर्लोभः कामक्रोधो जयाजयो, त्वं गदी त्वं शरी चापि खड्वाङ्गी मुद्गरी तथां, शीता भेता प्रहर्ता च नेता मन्तासि नो मतः, दशलक्षणसंयुक्तं धर्मो अर्थः काम एव चम्, इन्दुः समुद्रः सरितः पल्लवलानि शरांसि चं, लतावल्यस्तृणौ सद्यः पशवो मृगपक्षिणं, द्रव्यकर्मगुणारम्भः कालपुष्पफलप्रदः, आदिश्चान्तश्च मध्यश्चं गायत्रोङ्कार एव चं, हरितो लोहितः कृष्णो नीलः पीतस्तथारुणः, कदृश्चं कपिलो बभ्रुः कपोतो मेचकस्तथां, सुवर्णरेता विख्यातः सुवर्णश्चाप्यथो मतः, सुवर्णनामा च तथां सुवर्णप्रिय एव चं, त्वमिन्द्रश्चं यमश्चैवं वरुणो धनदो नीलः, उत्फुल्लश्चित्रभानुश्चं स्वर्भानुर्भानुरेव चं, होत्रं होता च होम्यं च हुतं चैव तथा प्रभु, त्रिशौपर्णस्तथा ब्रह्मन् यजुषां शतरुद्रियम्, पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलं, प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सत्त्वयुतस्तथां, प्राणो अपानः समानश्चं उदानो व्यान एव चं, उन्मेषश्च निमेषश्चं क्षुत्रीडजृम्भां तथैव चं, लोहिताङ्गश्च दृष्टि च महावक्त्रो महोदरं, शुचिरोमा हरिश्चं शूरोर्ध्वं केशश्चलाचला, गीतवादित्रनृत्याङ्गो गीतवादनकप्रियं, मत्स्यो जालो जलो अजयो जलव्यालः कुटीचरं, विकालश्चं सुकालश्चं दुष्कालः कालनाशनं, मृत्युश्चैवाक्षयोऽन्तश्चं क्षमा मायां करोत्करं, संवर्तो वर्तकश्चैवं संवर्तकबलाहकौ, घण्टाकी घण्टकी घंटिं चूडालो लवणोदरे। तो कहते हैं आप संपूर्ण भूतों के आत्मा, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत स्वरूप, भूत भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूरलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, भूत, अग्नि और महेश्वर हैं। ब्रह्मावर्त, सुरावर्त और कामावर्त आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं। कर्णिकार कनेर पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गो प्रचारक, इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी, नंदी पर सवारी करने वाले हैं। तीनों लोकों की रक्षा आपके ही हाथों में है। गोविंद, गो रक्षक, गोपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादक है। आप सुंदर मुख वाले हैं, जिनका मुख सुंदर नहीं है, जो मुख से रहित हैं, जिनके 4 या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शकुनी बाज, धनद धन देने वाले, धन के स्वामी, विराट अधर्म का नाश करने वाले, महादक्ष, दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े रहने वाले, स्थिर स्थाणु, निष्कंप, अत्यंत निश्चल, दुर्वारण, कठिनता से निवारण किए जाने योग्य, दुर्विषह, असह्य, दुस्सह और दुरतिक्रम, दुर्लंघ्य हैं। आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्दम्य, कठिनता से दमन करने योग्य, विजय एवं जय हैं। आप शश खरगोश रूप हैं। चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, यज्ञ रूपी, मृग के मारने वाले व्याध, व्याधियों के आकार भंडार,
तथा अकर कुछ भी न करने वाले हैं। आप शिखंडी, मोर पंखधारी, पुंडरीक, कमल रूप तथा पुंडरीक लोचन हैं। दंडधृक, चक्र दंड तथा रौद्र भाग विनाशन, ये सब आपके ही नाम हैं। आप विष, अमृत, देव, पेय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही हैं। आगे कहते हैं, दंडधारी, चक्र द्वारा दंड देने वाले, रुद्र के भाग का नाश न होने देने वाले। ब्रह्मा कालाग्नि वक्त्रश्चम दंडो मुंड स्त्रीदंडधृकम चतुर्युगश्चतुर्वेदश्चतुर्होत्रश्चतुष्पथम चातुराश्रम्य नेता चं चातुर्वर्ण्यकरश्चः क्षराक्षरः प्रियो धूर्तो गणैर्गण्यो गणाधिपम् रक्तमाल्याम्बरधरो गिरीशो गिरिजाप्रियं शिल्पी स शिल्पिनः श्रेष्ठं सर्वशिल्पी प्रवर्तकम् भगनेत्रान्तकश्चण्डः भूषणो दन्तविनाशनं स्वाहा स्वधा वषट्कारो नमस्कार नमस्तुते गूढव्रतश्च गूढश्चं गूढव्रतनिषेवितं तरणस्तारणश्चैवं सर्वभूतेषु तारणं धाता विधाता सन्धाता निधाता धारणोधरं तपो ब्रह्म च सत्यं च ब्रह्मचर्यं तथार्जवम् भूतात्मा भूतकृत भूतो भूतभव्य भवोद्भवम् भूर्भुवः स्वरितश्चैवं भूतो ह्यग्निर्महेश्वरम् ब्रह्मावर्तः सुरावर्तः कामावर्तः नमोऽस्तु तं कामबिम्बविनिर्हन्तां कर्णिकारजस्रजप्रियं गो नेता गोप्रचारश्चं गोवृषेश्वरवाहनं त्रैलोक्यगोप्तां गोविन्दो गोप्ता गोमार्ग एव चम् अखण्डचन्द्राभिमुख सुमुखो दुर्मुखो मुखं चतुर्मुखो बहुर्मुखो रणेष्वभिमुखः सदां हिरण्यगर्भः शकुनिर्धनदो अर्थपतिर्विराटम् अधर्महा महादक्षो दण्डधारो रणप्रियं तिष्ठन् स्थिरश्चं स्थाणुश्चं निष्कम्पश्च सुनिश्चलं दुर्वारणो दुर्विशहो दुःसहो दुरतिक्रमम् दुर्धरो दुर्वशो नित्यो दुर्दर्पो विजयो जयम् शशः शशाङ्कनयनः शीतोष्णश्क्षुत्रिशाजरम् आधयो व्याधयश्चैवं व्याधिहां व्याधिपश्चयं सह्यो यज्ञमृगव्याधो व्याधिनामाकरोकरम् शिखण्डी पुण्डरीकश्चं पुण्डरीकावलोचनं दंडधृकचंद्रदंडश्च रौद्रभागविनाशनम्। कहते हैं शिव जी के बारे में कि आप धर्ममय वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य हैं, वृषभ स्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान हैं। आप वृषभ के नाम से लोकों में विख्यात हैं। संपूर्ण लोक आपका संस्कार, पूजन और अभिषेक करता है। शिव, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मा जी हृदय, अग्निष्टोम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं हैं। भगवान, आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करते हैं। अनग आपको नमस्कार है, मैं रक्षा करने योग्य हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्त्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत्त करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हों। निद्रा से रहित प्राणों को वश में रखने वाले, सत्व गुण में स्थित समदर्शी योगी जन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है। जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जलशाही की मैं शरण लेता हूँ। जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस्त लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप हैं, उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों के देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं।
अतः वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित हैं, उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा स्वादिष्ट रस का आस्वादन सुलभ होता है, जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा, विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य, चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान, आप सर्व स्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं। विषपोमृतपश्चैवं सुरापक्षीरसोमपः मधुपश्चापपश्चैवं सर्वपश्चम्बलाबलं वृषाङ्गबाह्यो वृषभस्तथा वृषभलोचनं वृषभश्चैव विख्यातो लोकानां लोकसंस्कृतं चन्द्रादित्यो चक्षुषी ते हृदयं च पितामहम् अग्निष्टोमस्तथा देहो धर्मकर्म प्रसादितं न ब्रह्मा न च गोविन्द पुराण ऋषियो न च महात्म्यं वेदितुं शक्यं यथा तथ्येन ते शिवं शिवाया मूर्तयः सूक्ष्मास्ते मह्यं यान्तु दर्शनं ताभिर्मा सर्वतो रक्षं पिता पुत्रमिवोरसं रक्ष मां रक्षणीयो अहं तवा नघ नमोऽस्तु ते भक्तानुकम्पी भगवान् भक्ताश्चाहं सदा त्वयिं यः सहस्राण्यनेकाणि पुंसामावृत्य दोर्दृशां तिष्ठति समुद्रगन्ते समे गुप्तास्तु नित्यशम् यं विनिन्द्रां जितश्वासः सत्त्वस्था समदर्शिनं जयोतिः पश्यन्ति युज्यानास्तस्मै योगात्मने नमः समभक्ष्यं सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थितं यः शेते जलमध्यस्थं प्रपद्ये अम्बुशायनम्। आगे कहते हैं, भगवान आप सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं, इसलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं, आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारी इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा समीप्य प्राप्त होगा। यूँ कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्न पूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्र लोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है,
वह निस्संदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। आगे जो भगवान का पाठ है, हम जो ध्यान कर रहे थे, प्रविश्यम वदनम राहुर्यः सोमं पिबते निशिम ग्रसत्यर्कं च स्वर्भाणुर्भुत्तं सोमाग्निरेवचम् अंगुष्ठमात्रा पुरुषां देहस्था सर्वदेहिनां रक्षन्तु ते च मां नित्यं नित्यं चाप्याययन्तु मां येनाप्युत्पादिता गर्भाम् अपोभागगताश्च यं तैषां स्वाहा स्वधा चैवम् आप्नुवन्तीं स्वदन्ति चं येन रोदन्ति देहस्थां प्राणिनो रोदयन्ति चं हर्षयन्ति न हृष्यन्तीं नमस्तेभ्यस्तु नित्यशम् ये समुद्रे नदी दुर्गें पर्वतेषु गुहासु चं वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु चं चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वारेषु सभासु चं हसत्यश्वरथशालासु जीर्णोद्यानालयेषु चं ये तु पंचसु भूतेषु दिशासु विदिशासु चं इन्द्रार्कयोर्मध्यगतां ये च चन्द्रार्करश्मिषु रसातलगता ये च तस्मात् परं गतः नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यस्तु सर्वशं सर्वस्तवं सर्वगो देव सर्वभूतपतिर्भवं सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः त्वमेव चेजीयसे देवं यज्ञैर्विविधदक्षिणैः त्वमेव कर्ता सर्वस्यं तेन त्वं न निमन्त्रितम् अथवा मायया देवं मोहितः सूक्ष्मया तवं तस्मात् कारणाद्वापिं त्वं मयि न निमन्त्रितं प्रसीद मम देवेशं त्वमेव शरणं मम त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठां च न चान्योऽस्तीति मे मतिः। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। हम अगली एपिसोड में आपके साथ अन्य विषयों की कथा कहेंगे। तब तक आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।